ये भी नाम है ना, उत्कर्ष नाम है। अब उत्कर्ष नाम है तो इसको लिखेंगे कैसे? छोटा बच्चा क्लास यूकेजी के मैं बता रहा हूँ, यूकेजी के बच्चे इसको लिख सकते हैं और लिखना भी चाहिए। और क्लास 1, 2, 3 सबको, यानी इसकी स्टार्टिंग यूकेजी से हो जानी चाहिए। ये ऊ है तो ऊ को हम यू से लिखते हैं, ये ध्यान रखिए। तो ऊ को हम यू से लिखते हैं। छोटा बच्चा है तो 4 लाइन में लिखे, 4 लाइन जो बुक आती है इंग्लिश की उसमें लिखें। मैं तरीका बता दे रहा हूँ, उसको आप जितना लाइन में जो अक्षर होता है उतना लाइन में लिखवाइए और उसका फ़ायदा उसे दीजिए। तो पहला चीज़ हमने यू लिखा। अब आप देखेंगे कि आधा त है, तो जब कोई अ आ छोटी बड़ी चुटाव बड़ाओ री ए ऐ ओ औ अंग अ रहता है तो उसमें कभी भी हम ए नहीं बढ़ाते हैं। जैसे यू को हम ऊ को मैंने यू लिखा तो इसमें हम इसमें जो है ए नहीं बढ़ाएंगे। अब यहाँ देखेंगे त है, वो भी आधा त है, तो पहले आधा त हो या पूरा त हो, पहले आपको त की इंग्लिश मालूम होनी चाहिए। तो त का टी होता है, जनरली सभी लोग जानते हैं कि त को हम टी से लिख सकते हैं। तो त का जनरली इंग्लिश टी होता है, तो आप सीधे टी लिखिए, ठीक है, ये टी हो गया। और कभी भी आधा अक्षर होता है तो उसके बाद हम ए नहीं बढ़ा सकते हैं, है ना, ए नहीं बढ़ा सकते हैं, कभी आधा अक्षर के बाद ए नहीं बढ़ता है, ठीक है। अब सीधे हम क पे आते हैं, क पे आते हैं। क पे क्या है? क पे है, क का मतलब क्या होता है? के होता है। सिंपल सा थियरी है, क का के होता है, तो आप ये यहाँ के लिख देंगे। अच्छा, एक बात इसमें आपको ख्याल रखना है कि जो पहला लेटर है ना ये कैपिटल रखना है, बाकी जितने लेटर्स हैं वो सब स्मॉल लेटर में रखना है। अब देखेंगे क में मात्रा नहीं है, अब ये ख्याल रखना है। मैं आज जो बताने वाला जो कन्फ्यूजन रहता है, जिसको आप बच्चे को सिखा रहे हैं या बच्चा सीख रहा है, तो उसमें बहुत कन्फ्यूजन रहता है, उसको इतने विधियों से बांध देते हैं कि वो कन्फ्यूज हो जाता है। सीधा सिंपल थियरी में बता रहा हूँ, जब किसी अक्षर में कोई मात्रा नहीं होगा तो उसमें ए बढ़ा देंगे, बस सीधी बात है, ठीक है। तो क में कोई मात्रा नहीं है तो इसमें ए बढ़ा दीजिए बस। और यही नहीं, कोई भी अक्षर होगा अगर उसमें कोई भी मात्रा नहीं है तो उसमें ए बढ़ाएंगे, लेकिन हर जगह नहीं, लास्ट में अगर है तो नहीं बढ़ाएंगे। ये सब तो जनरली सीख जाएगा, जब 10-20 शब्द बनाएगा ना तो एकदम स्मूथ हो जाएगा, एकदम उसका नॉलेज एकदम स्मूथली काम करेगा। उसके बाद क का के हो गया और मात्रा नहीं है तो ए बढ़ा देते हैं। और ये जो आसमानी र जिसको बोलते हैं, ये आसमानी र नहीं होता है, इसको र रेफ कहते हैं। आसमानी और पता नहीं कौन चीज़ बोलते हैं, आसमानी ये वर्ड ठीक नहीं है, लेकिन क्षेत्रीय भाषा में, क्षेत्रीय पठन पाठन में यूज होता है आसमानी र, लेकिन आसमानी र नहीं है ये, इसको बोलते हैं र रेफ, र रेफ। जैसे इसको ऐसे बोलते हैं र रेफ। तो जो र रेफ होता है ये हमेशा इस शेप में लगता है, इसको र रेफ कहते हैं, ठीक है। अच्छा, जो चीज़ आप ऐसे देखे होंगे ना, ये वाला, इसको कहते हैं समुद्री र, समुद्र में रहता है ना, नीचे जा रहा है। तो जब नीचे जाता है कोई चीज़ तो लगता है कि नीचे जा रहा है तो समुद्र, अरे नदी भी ले सकते हैं, तालाब या पोखरा ले सकते थे, तो हम समुद्र क्यों ले रहे हैं? क्योंकि बच्चों को आसानी से तैयार करा पाएँ। तो समुद्र हमारे व्यवहारिक चीज़ों में रहता है, इसलिए जल्दी से आसमानी, समुद्री, तो बच्चों को समझाने के लिए यूज होता है। लेकिन इसको हम समुद्री नहीं बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रपदेन, रपदेन। इस तरह के र को हम रपदेन कहते हैं और इस तरह के र को र रेफ कहते हैं। क्लियर है ना? एक नई जानकारी आपको हो गई होगी। चलिए, ये वाला जो देख रहे हैं ये र है और इस र की इंग्लिश पहले लिखी जाएगी। देखिए, उत्कर्ष ये पहले आता है तब स आता है, इसलिए यहाँ पर आर लिखेंगे, है ना। उसके बाद इसको कहते हैं खटकोड़ वाला श, खटकोड़ उटकोड़ नहीं, इसको श कहते हैं। इसका प्रोनाउंसिएशन आपको सीखना होगा, उच्चारण सीखना होगा। तो ये हो गया हमारा एस और एच, इसका इंग्लिश दो होता है, यस और एच। तो पहला नोट है कि जैसा अक्षर वैसा इंग्लिश मालूम होनी चाहिए और जैसा मात्रा वैसे इंग्लिश उसकी भी मालूम होनी चाहिए। तो बच्चों को क्या करें ना कि अ से लेकर ह तक
एक एक लाइन डेली याद करवा दें। और क ख ग घ ङ च छ ज ञ ट ट इस तरह से जो भी चीज़ें हैं इनको एक एक लाइन करके याद करवा दें। फिर जैसे उसको लर्न हो जाएगा उसको यूज कराएं, एकदम बढ़िया चलेगा। कुछ लोग ऐसे भी करते हैं ककहरा याद कराते हैं, वो गलत है। उससे बच्चा कंफ्यूज होता है और उससे बहुत जल्दी नहीं सीख सकता है। सिंपल थियरी है, मैं आपको बताता हूँ, ध्यान देखिए। ये क है, क को अक्सर के से आपने याद करवाइए, के नहीं। एक्चुअली में क का के ए हुई होता है, वो गलत नहीं है, वो सही लिखा है। लेकिन कुछ ये सही लिखी रहती हैं, लेकिन उसी तरह से अगर हम डायरेक्ट यूज करवाएंगे तो बच्चा कंफ्यूज होगा। हमको अपना दिमाग लगाना है कि बच्चे को कैसे अच्छे से समझा सकते हैं। मैंने क्या किया कि जब एक चीज़ बताया ना, एक दिमाग में लगा कि जब कोई अक्षर है और उसमें कोई मात्रा नहीं है, मैंने क्या सिखाया कि क को के लिखते हैं, जब कोई अक्षर है और उसमें कोई मात्रा नहीं है तो उसमें ये बढ़ा देते हैं, बात खत्म। अब बच्चा याद नहीं करेगा, वो दिमाग में ये बैठाएगा कि जब कोई अक्षर है मात्रा नहीं है तो ये बढ़ा देगा, बात खत्म। अब आप ख लिखेंगे तो ख को के और यच दोनों याद कर रहा है, ठीक है, होता भी है, नहीं उसके साथ ए भी याद कर रहा है। तो उसके दिमाग में ये रखना है कि ख है, जब इसमें मात्रा नहीं है तो ये ए लिख देंगे। अब इसका लॉजिक क्या है, लॉजिक मैं बता देता हूँ। लॉजिक ये है कि जो ख है इसको जब हम बोलते हैं तो ख अ भी आ रहा है। तो जब अ भी आता है यानी ख कैसे बना है देख लीजिए। ये ख अधन अ मिलकर के बना है ख, ठीक है। तो इसका हो गया के एच और इसका हो गया ए, ठीक है। तो ये मिल गया के एच ए। अब इतना फार्मूला बता देंगे, यूकेजी बच्चे को तो कंफ्यूज हो जाएगा। सीधी सी बात है कि जो अक्षर है उसकी इंग्लिश, मात्रा नहीं है तो ए बढ़ा देंगे, बात खत्म, ठीक है। तो बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो दो चार शब्द हम लिख देते हैं और जो बात मैं बता रहा हूँ, जैसा अक्षर वैसे इंग्लिश, जैसा मात्रा वैसे। जहाँ मात्रा नहीं है वहाँ ए बढ़ाना है। आधा अक्षर के लिए कभी भी टी के बाद, जैसे टी आधा अक्षर आया उसके बाद ए नहीं बढ़ाना है। अंतिम में कभी भी ए नहीं बढ़ाना है अगर मात्रा नहीं है तो भी। जैसे यहाँ देख लीजिए, सिंपल सा है नमक, ठीक है। तो न को हमने लिखा एन, न में मात्रा नहीं है तो बढ़ा दिया मैंने ए। म को लिखा एम, तो एम हो गया, मात्रा नहीं है तो बढ़ाया ए। और उसके बाद क को के, अब इसमें मात्रा नहीं है तो हम ए नहीं बढ़ाएंगे। क्यों? अंतिम अक्षर में नहीं बढ़ाते हैं क्योंकि उसको नमक पढ़ते हैं, नमक क ऐसे नहीं पढ़ते हैं। ये तो उदाहरण था, इसका मतलब ये नहीं नमक किसी का नाम है। नमक किसी का नाम तो रहता नहीं है, सॉल्ट मीन्स नमक होता है। तो आप ऐसे ना सिखाएं बच्चों को कि वो आम को भी आम लिखने लगे इंग्लिश में डबल ए एम, और सेब को लिखने लगे एस ई बी। वो उसको ये भी ध्यान रखना है कि उसे ये चीज़ बताना है कि आप लिख सकते हो, लेकिन उस सब चीज़ का किसी का नाम हो, जैसे गणेश, दिनेश, मोहन, रमेश, किसी जगह का नाम हो, रायगंज, खोराबार, गोरखपुर, ऐसे कुछ भी नाम हो, भारत एक तरह नाम है ये। तो ये सब चीज़ों का नाम लिखने के लिए, यानी कि नाउन जो भी होता है लिखने के लिए, ये सब चीज़ें होती हैं। एक जो मैं ख़ास बात बताने जा रहा हूँ उसको बहुत अच्छे से देखिए। अब देखिए 2 मिनट मैं आपसे और समय लूँगा, ज़्यादा नहीं। देखिए कन्फ्यूजन क्या होता है, जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे किसी का नाम है निखिल, ठीक है, निखिल है ना। तो ये दोनों में जो न है, न पर भी छोटी और ख पर भी छोटी मात्रा है, तो ये निखिल है। इसमें हम कन्फ्यूजन में हो जाता है कि न को तो यन लिखेंगे और छोटी है तो, अब बड़ी है तो क्या लिखूं। अगर छोटी हो या बड़ी हो तो हम अक्सर क्या दिमाग में रखते हैं कि बड़ी है तो डबल ही लिखें, बच्चों को रटवाते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, छोटी हो या बड़ी हो सबके लिए आई लिखिए। शुरुआत में इसे सिखाते हैं, ज़्यादा दिमाग नहीं, बस ये NIKHI सॉरी सिंगल एल। तो यहाँ हो गया हमारा निखिल। अब यहाँ पर तो आ ही रहेगा, ये श्योर है, यहाँ डबल ही अब ला ही नहीं सकते हैं। लेकिन जहाँ डबल ही आएगा वहाँ हम
आई भी ला सकते हैं। जैसे यहाँ देख लीजिए, यहाँ लिखा हुआ सीमा, तो यहाँ पर SIMA भी लिख सकते हैं, ये भी सही है, और SEEMA भी लिख सकते हैं। ये पूरी तरह से सही है, लेकिन ये भी सही है, यानी नीलम लिखा है तो NILAM, ओके, और यहाँ भी लिखा गया NEELAM, नीलम, तो ये भी सही, ये भी सही है। तो हमको क्या सीखना है कि आज के मॉडर्न में आपको ये सीखना है कि चाहे छोटी हो या बड़ी हो, सबके लिए आई लगाइए। छोटे बच्चों को UKG सिखाने के लिए ये सब पर्याप्त है। आपको जानकारी रहना चाहिए कि हाँ डबल ई भी लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, नाम है वो, इसलिए वहाँ पर हम आई भी लगा सकते हैं, ये चलता है। दूसरी चीज़ जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान रखिए। उसी तरह से छोटा वो और बड़ा वो होता है, जैसे पूजा, ठीक है। अब इसमें बड़ा वो है, तो आपके दिमाग में आप बच्चों को कैसे सिखा देंगे, देखो भाई बड़ा वो है तो डबल ओ लिखना, अगर वो यू लिख दिया तो काट देते या डांटते, लेकिन नहीं, बड़ा वो है तो भी हम यू लिख सकते हैं, जैसे PUJA, पूजा। लेकिन इसमें अगर कोई बच्चा POOJ भी लिखता है तो सही है ना, यही तो राइट है, ये भी है राइट, ये भी गलत नहीं है, ये दोनों सही है। तो 2-3 चीज़ें कन्फ्यूजन दूर हुई होंगी। एक तो इस तरह का कोई चीज़ हो तो, और रिक्वायरमेंट में बताया कि अ को ए से, आ को डबल ए से, छोटी को आई, बड़ी को डबल ई, याद तो करवा दीजिए, लेकिन आप ये चीज़ बताइए कि बड़ी की जगह हम आई भी लिख सकते हैं, छोटाओं को यू, बड़ाओं को डबल ओ, याद तो करवा दीजिए, लेकिन ये भी दिमाग में बताना है, रखना है, उसको बताना, समझाना है कि हम बड़ाओं को यू भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो निश्चित है आपको समझ में आया होगा। यदि आप इस पे और एक आध वीडियो चाहते हैं तो आप निश्चित कमेंट करें, तो हम बताएंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए।